गुजरात के गांधीनगर शहर में वहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर के घर के बाहर जो है एक औरत जाती है और जाने के बाद वो अंदर जाने का प्रयास करती है। गेट के पास एक जो है वो वॉचमैन खड़ा रहता है, वो उसको अंदर जाने नहीं देता, पर वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, विनती करती कि मुझे जो है वो अंदर जाने दिया जाए। पर वहाँ पे जो गार्ड खड़ा था वो कहता है कि नहीं, आपको अंदर जाने की परवानगी नहीं है, हमारे साहब ने जो है वो मना किया हुआ है कि आपको जो है वो अंदर ना जाया दिया जाए, इसीलिए आपको हम अंदर नहीं जाने दिए जाए। बहुत विनती की उस औरत ने, पर वहाँ पे गार्ड ने साफ इनकार कर दिया। तब वो थक हार के जो है वहीं पे जो है एक चेयर रखी रहती है, वहीं पे जाके वो बैठ जाती है और देखते ही देखते जो है वो उसका पूरा शरीर जो है वो कांपने लगा था। वॉचमैन देखता है कि ये ऐसा, उसको समझ में आता है कि ये शायद है कि कुछ जहरीला पदार्थ खाया हुआ है, जिसके कारण इसकी स्थिति जो है वो बिगड़ रही। तब वो फौरन जो है वो हॉस्पिटल में फ़ोन करता है और पुलिस को भी फ़ोन करता है और ये पूरा वाक़या जो है वो बताता है कि इस औरत ने जो है वो इस तरीके से कुछ जहरीली पदार्थ खाए, इसके कुछ ही जो है कुछ हो न जाए, इससे अच्छा है कि आप यहाँ से इसको लेके जाइए। तब एम्बुलेंस आती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर इलाज के दौरान ही इसको दूसरे दिन उसका जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। पर ये औरत जो है वो कौन थी, जो आईएएस ऑफिसर के घर के बाहर जो है वो खड़ी हुई थी, इतना गिड़गिड़ा रही थी अंदर जाने के लिए, पर उसको अंदर जाने नहीं दिया गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कब की और कहाँ की कहानी है और कैसे ये कहानी यहाँ तक पहुँची। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस कहानी को, इस पूरी वाक्य को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो ये कहानी जो है वो गुजरात के गांधीनगर की है। एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं और उनकी जो पत्नी है, ये दोनों की जब शादी होती है उसके बाद ही जो है वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। हस्बैंड काफ़ी अच्छा था, सभी लोग ये कहते हैं कि ईमानदार, काफ़ी जो है वो पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छा था, तभी उनकी जो है वो अच्छी नौकरी लगी और ईमानदार भी बहुत थे। इस तरीके से ये दोनों की जो है वो शादी हो गई। शादी में ये हाउसवाइफ रह गई और यहाँ पे उनके आईएएस ऑफिसर, उनको हमेशा जो है कुछ ना कुछ, क्योंकि बड़े पद में थे तो हमेशा उनको कुछ ना कुछ काम रहता ही था। ऐसे ऐसे जो है ज़िंदगी इनकी बीत गई और 8 से 10 साल जो है बीत गए। उन्हीं 8-10 साल के बीच में ही इनके एक लड़का और एक लड़की भी हो गए। अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि फैमिली जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पर यहाँ पे आईएएस ऑफिसर को वो कहीं ना कहीं बाहर ही रहते थे, क्योंकि उनको जो है वो काम काज में इस तरीके से बिजी रहते थे। कुछ जो है समय जब बीत गया तो यहाँ पे आईएएस ऑफिसर की जो वाइफ है उनको जो है अकेलापन लगने लगा। उनको ऐसा लगने लगा कि कोई ऐसा साथी होना चाहिए जो हम किसी को अपनी बातें बता सके, किसी को जो है अपना जो वाक़या है वो सुनवा सके, कुछ ऐसे किस्से हैं जो बता सके। इसमें उसको काफ़ी ज़्यादा अकेलापन लगने लगा। तब यहाँ पे इनकी एक ऑनलाइन के थ्रू एक जो है दोस्ती होती है, एक लड़के से जो है वो दोस्ती होती है और यहाँ पे उनके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं रहता है कि वो लड़का कैसा है क्या है, पर इनकी दोस्ती हो जाती है। और यहाँ पे वो लड़का जो है वो बेंगलोर का रहने वाला था। अब यहाँ पे बेंगलोर में वो कहता है, जब वो पूरी व्यथा बताती है, धीरे धीरे बातें ऐसे समझ में आता है। वो लड़का पूछता है कि शायद है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो। तब वो कहती हैं कि हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि बच्चे हो गए हैं और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं और यहाँ पे पूरी ज़िंदगी बस पूरा दिन ऐसे ही बीत रहा है। पूरे जो ऐसे लाइफ है वो ऐसा लगता है जैसे रुक सी गई है, अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तब यहाँ पे जो है बस खाना पीना बनाना, ये सारी चीज़ें, बस एक घर में स्थिर रहना, ऐसा जो है समझ में आ रहा है कि लाइफ जो है वो एक घर में होके रह गई है, ऐसा करके। तब यहाँ पे वो लड़का जो है वो कहता है कि क्यों ना तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आओ और दोनों लोग मिलके जो है वो साथ में कुछ नया बिजनेस करते हैं जिसमें तुम्हारा भी कुछ नाम होगा। तब यहाँ पे उसको ये चीज़ें अच्छी लगने लगती है और ये महज जो है 3 से 4 महीने दोनों की बातें होती है। और यहाँ पे आईएएस ऑफिसर की जो वाइफ रहती है उनको और कुछ नहीं याद था कि वो एक ऐसी जो ऐसे आईएएस ऑफिसर की पत्नी है जो कि एक ईमानदार है, काफ़ी उनके हर जगह उनके चर्चे रहते हैं उनकी ईमानदारी के, चाहे उनके पर्सनालिटी की चर्चा हो, हर जगह से उनको सम्मान मिलता है। पर यहाँ पे उनकी वाइफ को कुछ नहीं जो है सूझा और वो अपने दोनों बच्चों को और अपने हस्बैंड को जो है वो छोड़ के उस लड़के के साथ बेंगलोर चली गई। उनके साथ 9 महीने 10 महीने रहा। धीरे धीरे
रहते रहते उनको ये पता चला कि जो है वो जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे वो कांटेक्ट करती थी एक लक्ष्मी नाम की औरत से, वो कांटेक्ट करती थी और उनके नाम पे जो भी संपत्ति थी, जो भी लैंड था या कुछ भी था, घर था, वो धीरे धीरे वो उनसे कांटेक्ट करके बेचने की कोशिश करती और वो उनको जो है वो पैसे भी देती थी। वो धीरे धीरे जो है प्रॉपर्टी बेच रही थी और वहाँ पे अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही थी। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पर उनको कुछ ऐसा प्रॉफिट नहीं समझ में आया और धीरे धीरे जो बिजनेस है जो कि 1-1.5 करोड़ रुपए लगा दिया, पर वहाँ पे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया और उनका जो बिजनेस है वो लगातार लॉस में जा रहा था। इस विषय में जब वो लड़के से, जो कि उनका पार्टनर भी था, उनसे बात किया गया, पर यहाँ पे उसने जो है साफ इंकार कर दिया। यहाँ पे वो कहा कि मेहनत करते रहे तो शायद है कि कभी प्रॉफिट मिल जाए। धीरे धीरे जब 9 से 10 महीने बीत गए, तब वो आईएएस ऑफिसर की पत्नी को ये समझ में आने लगा कि ये लड़का जो है वो फ्रॉड है और यहाँ पे ये इसका जो कैरेक्टर है वो भी सही नहीं है। और यहाँ पे उसको जो है पुलिस बहुत सारे केसों में ढूंढ भी रही है, केसेस ऐसे उसके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। तब ये जब बातें उसको समझ में आती है, तब वो पूरा जो कंपनी थी उसने छोड़ा और उस लड़के को भी छोड़ा और वहाँ से जो है वो फिर से इधर ही गांधीनगर में कहीं शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे उसने ये चीज़ें सोचने लगी कि यहाँ पे जो है मैं अपने घर वो जा नहीं सकती हूँ और वहाँ पे उसका पूरा जो अपनी इतना ज़्यादा जो है वो पैसे भी इन्वेस्ट किया जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं समझ में आया। अब वो सोच रही थी कि अब अपने लिए क्या किया जाए। तो वो फिर से बेंगलोर जाती है और किसी कंपनी में जो है वो जॉब जो है अपील करती है कि जॉब उसको जो है वो चाहिए। अप्लाई करने के बाद उसको जॉब मिल भी जाती है, पर वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं रहती उस जॉब से। और फिर जो है ऐसा पता चलता है कि लक्ष्मी जिसके वो पैसे जो है अपना लैंड जो सारी चीज़ें बेच रही थी और वो लक्ष्मी जो है उसको पैसे देती थी, तब वो जो है वो कुछ और पैसों की डिमांड करती है। पर यहाँ पे लक्ष्मी जो है वो साफ साफ मना कर देती है कि अब पैसे नहीं हैं और अब पैसे नहीं दूंगी मैं, इस तरीके से वो मना कर देती है। पर यहाँ पे एक दिन जो है ऐसा वाक़या आता है कि लक्ष्मी का जो है वो लड़का, जो कि इकलौता लड़का था और 16 साल उसकी उम्र थी, वो गायब हो जाता है। अब जब जैसे ही पुलिस वाले उसको ढूंढने की प्रयास करते हैं तो कॉन्टेक्ट समझ में आता है कि जो आईएएस ऑफिसर जिस लड़के के साथ भागी थी वो लड़का ही उसको किडनैप करके रखा है। इस केस में कहीं ना कहीं वो आईएएस ऑफिसर की वाइफ जो है वो फंस गई थी इस चीज़ में। काफ़ी ज़्यादा उनको गिल्ट हो रहा था और जबकि उनको ऐसा कुछ रोल उनमें था नहीं, पर यहाँ पे उनको भी फंसा दिया गया कि वो इस वजह से लक्ष्मी ने जो है वो साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो भी है। पर यहाँ पे पुलिस वाले को ये भी बताया कि फिरौती के लिए जो है किडनैप किया गया उनके लड़के को और उसमें 2 करोड़ की मांग की गई है। इस तरीके से यहाँ पे जो है आईएएस ऑफिसर की वाइफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस चीज़ में जो है वो परेशान हो गई थी, फंस सी गई थी। इसीलिए जो है अपने हस्बैंड को सारी कहानी जो है वो बताने आई थी। पर उससे पहले शायद है कि उन्होंने कुछ जहरीले पदार्थ खाया हुआ था। जब वो गांधीनगर में जाती है और वहाँ पे जब अपने घर के बाहर जहाँ पे वॉचमैन खड़ा था वहाँ पे अंदर जाने का प्रयास करती है, पर वॉचमैन साफ मना कर देता है क्योंकि उस टाइम पे आईएएस ऑफिसर ना घर में थे भी नहीं। पर यहाँ पे जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है अंदर जाने की दिलासा थी। उनको ये लग रहा था कि शायद है कि सामने उनका हस्बैंड वो मिल जाए या उनके दोनों बच्चे मिल जाएं, तो एक बार शायद है कि उनको देखे, शायद उनका ऐसा ही कुछ जो है वो ऐसी सोच रही होगी, तभी वो जहरीले पदार्थ खा के आई थी। इस तरीके से वो पश्चाताप कर रही थी, पर यहाँ पे नहीं मिलने दी गया। वो उसके बाद बाहर जो है वो उनको बिठाया गया। बैठे बैठे ही उनके पूरा शरीर जो है वो कांपने लगा। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाएगा जो कि वॉचमैन ने इन्फॉर्म किया था, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद दूसरे दिन ही उनका दम जो है उन्होंने दम तोड़ दिया। पर उनके पास से एक चिट्ठी जो है वो मिली और वहाँ पे जो है बाकायदे उसमें लिखा गया था कि जो लक्ष्मी की जो लड़के का जो किडनैप का जो आरोप है वो उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। और यहाँ पे उनके हस्बैंड के बारे में भी उन्होंने लिखा कि काफ़ी अच्छे थे, 10-12 साल हम साथ में रहे, बहुत अच्छे जो है पल बिताए, पर उस चीज़ों को मैंने जो है वो समझ लिया कि बहुत ज़्यादा फासला है। और आज भी जब मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली आई हूँ तब भी वो मेरे दोनों बच्चों को अच्छे से देखभाल उनकी कर रहे हैं, अच्छे से एजुकेशन उनको दे रहे हैं, सारी चीज़ें वो मुझे जो है कहीं ना कहीं से मैंने जानकारी भी ली और ये चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। पर यहाँ पे आईएएस ऑफिसर जब ये चीज़ें वाकया जब वो उनकी पत्नी जब भाग गई थी तब वो उन्होंने प्रयास जरूर किया था कि तलाक हो जाए तो उसके बाद ज़िंदगी आगे कुछ देखा जाए, इनसे तलाक लेने का वो पूरा प्रयास कर रहे थे। पर वो अपने कामों में भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे, इसके लिए इन सब चीज़ों में जो है वो ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं हुए कि उनकी पत्नी कहाँ गई,
क्यों गई, किसके साथ गई और ये सब चीज़ें, क्योंकि कुछ ऐसे जो हैं वो केसेस वो ऊपर से ही भांप लिए जाते हैं कि कैसे कौन क्या सोच रहा है और कौन किस विषय से किसके साथ गया हुआ है। इसके लिए उनको पूरा वाक़या पहले ही समझ में आ गया था, इसके लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं किया, पर उनसे तलाक लेने का जो है वो सोच ज़रूर रहे थे। इस तरीके से उन्होंने अपनी चिट्ठी में, IAS ऑफिसर की जो वाइफ थी वो चिट्ठी में वो पूरा वाक़या लिखा था कि मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी अच्छे हैं, ईमानदार, और पूरे जो है हर जगह उनके चर्चे थे, पर मैंने ये सब चीज़ें जो है वो ना सोच के, अपने बारे में सोच के और उस लड़के के साथ चली गई, और जिसके कारण मुझे आज इतना जो है अपनी ज़िंदगी भी गंवानी पड़ रही है। ये पूरा जो है उन्होंने एक लेटर में बाकायदे लिखा था। और यहाँ पे एक IAS ऑफिसर की वाइफ होके भी ऐसा जो है उन्होंने कदम उठाया अपने बच्चों को छोड़ के, और ऐसे लड़के के साथ जो है वो चली गई जिसका जो है खुद ही ना उनका बैकग्राउंड चेक किया गया, और इस तरीके से उन्होंने सिर्फ अपनी परवाह की, ना कि उनके अपने हस्बैंड के बारे में सोचा और ना ही अपने बच्चों के बारे में सोचा। ये कुछ आज की जो घटना है, ये घटना जो है जुलाई की है, ये जुलाई जो है, और ये 9 महीने पहले से जो है ये घटना चालू हो गई थी, पर इसका पूरा क्लियरिफिकेशन जो है, पूरा अंत जो है वो जुलाई में हुआ। ये पूरी न्यूज़ जो है वो वायरल हुई क्योंकि जुलाई में जो है इसका पूरा ये जो है, क्योंकि जब वो जहर खा के बाहर बैठी हुई थी तभी जो है मीडिया जब इन्फॉर्म किया गया, तभी यहाँ पे मीडिया जो है वो आ गई थी, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि उनके हेडलाइंस चाहिए रहता है, इसी में ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इस पूरी कहानी में, इस पूरी जो है स्टोरी में, घटना में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।